महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है राज ठाकरे की। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस के निवास वर्षा में मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की। ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। हाल ही में हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे की आने की जानकारियां सामने निकल कर आ रही थी और महाराष्ट्र की कई जगहों पर ये पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया था, पोस्टर भी दिखने लगे थे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं राज ठाकरे। तो सीएम निवास वर्षा पर दोनों की मुलाकात हुई है। ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं राज ठाकरे। तो क्या राज ठाकरे यहां पर महायुति से मिलान कर सकते हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या वजह है राज ठाकरे क्यों मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से, कुछ चर्चा? देखिए, राज ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात निश्चित तौर पर राजनीतिक मुलाकात कही जाएगी, क्योंकि कल जिस तरीके से बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का एक चुनाव हुआ था जिसमें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की पार्टी ज्वाइंट तौर पर उस चुनाव में लड़ी और शशांक राव के यूनियन ने बाजी मारी, और जबकि दोनों पार्टियों के कोलैब में भी एक भी सीटें नहीं निकाल पाए। इससे ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं तालमेल नहीं है, या इनके जो मराठी मानुस का जो मुद्दा लगातार ये कहते हैं उसमें कोई दबाव नहीं महसूस कर रहा है, और इसी वजह से ये पूरा चुनाव का रिजल्ट आया। उसके ठीक बाद राज ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चर्चा जरूर हुई है। हालांकि आधिकारिक किस चीज को लेकर मुलाकात हुई, क्या मकसद था, इसको लेकर राज ठाकरे कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अपनी बात रखेंगे कि आज देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के पीछे उद्देश्य क्या है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह समझा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से राज और उद्धव की करीबियां और एक साथ आने के तमाम सारे कयासों के बीच ये मुलाकात अगर किसी को थोड़ी चौंकाने वाली होगी तो वो है खुद उद्धव ठाकरे को, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जब 2 दिन पहले जब इन्होंने अनाउंस किया, चुनाव में गए, उसके बाद इनको एक भी सीटें नहीं आई। इससे कहीं न कहीं अब दोनों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। आधिकारिक तौर पर कुछ देर में अभी खुद राज ठाकरे बोलेंगे, तब ये चीजें साफ हो पाएंगी कि इसके पीछे असली वजह क्या है। अभिषेक, राजनीतिक एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, क्या महायुति में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, और अगर शामिल होंगे तो उसे बीजेपी या महायुति की बाकी जो दल हैं वो कैसे लेते हुए नजर आएगी? क्या एक्सेप्टेंस होगी राज ठाकरे की? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से मराठी मानुष का मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन एमएनएस जो लगातार जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन पर जुल्म करती हुई भी नजर आई। अच्छा, उद्धव की तरफ से या उनकी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान इस मुलाकात पर? देखिए, उद्धव और या उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान किसी भी तरीके का नहीं आया है, लेकिन महायुति में जहां तक शामिल होने की बात है, राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो करीब करीब 0 हैं, क्योंकि राज ठाकरे को महायुति में लेने के बाद नुकसान महायुति को होगा, क्योंकि जो बीजेपी या नॉर्थ इंडियन वोटर्स है वो कहीं न कहीं बीजेपी से दूर हटेगा। इसलिए शामिल होने का तो कयास कम लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने जो जिक्र किया, कुछ ही देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राज ठाकरे की तरफ से क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।